फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज बेटा डेट है 24 अप्रैल और कल हमने आपके सबक नंबर 11 का आगाज़ किया था जिसके हमने सफ़र नंबर 90 तक पढ़ा था। आज हमने सफ़र नंबर 91 से पढ़ना है। आप अपनी किताब का सफ़र नंबर 91 निकालिए। उससे पहले हमने जो है पढ़ा था कि सलीम जो के कर्नल मोहम्मद खान का बेटा है और अभी मैट्रिक के पेपर से फारिग हुआ है। सारा दिन वो उसका एक ही काम है कि वो टीवी के आगे बैठा रहता है या बाहर अपने हम जमातों के साथ खेलता रहता है। अब एक दिन सलीम का दोस्त उसे मिलने आता है उसकी गैर हाजिर में। तो जो उनका मुलाजिम है वो उसको क्या है कि गोल कमरे में नहीं बिठाता, उसको कोका कोला पेश नहीं करता। तो सलीम को इस चीज़ पर गुस्सा आता है और वो अपने मुलाजिम को देहाती कहता है। तो कर्नल मोहम्मद खान अपने मुलाजिम और अपने बेटे को जो है एक देहाती की कहानी सुनाते हैं ताकि उनका जो देहाती के बारे में नज़रिया है उसको दूर कर सकें। क्या वो इतने ही अनाड़ी थे? अनाड़ी यानी कि ना तजर्बाकार। मैंने कहा भाई वहाँ चाय पीने पिलाने का हुनर पहुंचा ही ना था, वहाँ लस्सी का रवाज था और इस हुनर में वो यकता थे। तो क्या मास्टर जी को आखिर लस्सी पिला दी गई? नहीं, पिलाई तो चाय ही थी, लेकिन वो ऐसी कामयाब चाय ना थी, यानी चाय की लस्सी बना दी। हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही जायका होगा। छोटे चौधरी का कहना है कि मास्टर जी ने एक घूंट पिया, ठंडी लगी और प्याली रख दी। तो चौधरी शर्म से गर्क न हो गया? नहीं, ऐसा हादसा तो न हुआ। अलबत्ता चौधरी को इस बात का रंज बहुत हुआ कि मास्टर जी की फरमाइश पूरी ना की जा सकी। उन्होंने कुछ खिलाफी रात के खाने पर मुर्ग के सालन से कर दी। माकर इस्लाई को फिर मास्टर जी के लिए बिस्तर लगाया गया। चौधरी ने इनके लिए इकलौती रेशमी रजाई निकलवाई और सफ़ेद झालर वाला तकिया जिसके गला पे 12 संगे की तस्वीर कड़ी हुई थी। बेशक तकिए में रचक की निस्बत अकड़ ज़्यादा थी और मास्टर जी को इसे सर में फिट करने में कुछ दिक्कत भी पेश आई, लेकिन आराम से सो गए। सिर्फ एक मरतबा आधी रात के करीब घोड़ी के खांसने में ज़रा अंग्रेज़ी में बड़बड़ा कर जाग उठे, लेकिन बराबर ही चौधरी उसका नौकर सो रहे थे। उन्होंने घोड़ी को चारा और को दिलासा दिया और फिर सुबह तक कोई काबिल जिक्र वाक़या न हुआ। अब्बाजान सुबह होते मास्टर जी को भाग निकले होंगे। नहीं तो वो तो इत्मीनान से जागे। पहले इन्हें हरे भरे खेतों की सैर कराई गई, फिर उन्होंने गुस्ल किया। गुस्ल भी बैठक ही में किया होगा। बेटा बैठक में नहीं, मस्जिद में। मस्जिद में? सलीम ने हैरत से कहा। खाना खुदा को गुस्ल खाना बना दिया? मैंने कहा भाई गाँव के अक्सर लोग मस्जिद के गुस्ल खानों में ही नहाते हैं और बज़ाहिर अल्लाह ताला को इस पर कोई भी एतराज़ नहीं। देहाती घरों में हर काम के लिए अलहदा खाने कम ही होते हैं। सलीम कान पर हाथ रख के बोले, खुदा इस देहाती ज़िंदगी से बचाए। अब्बाजान अच्छा हुआ आप फौज में आ गए और छोटे चौधरी की तरह मवेशियों के साथ सो रहे होते और मस्जिद में जाके नहाते। लेकिन छोटा चौधरी इस ज़िंदगी से भी नाखुश ना था। मगर अब्बाजान बेचारे मास्टर जी का क्या बना ये कि मास्टर जी ने गुस्ल के बाद नाश्ता किया और फिर रुखसत हो गए। नाश्ता चौधरी के घर में कॉर्नफ्लेक्स थे, आपको जैसे पता कि केक या दलिया वगैरह। ठीक हो गया। नाश्ता चौधरी के घर में कॉर्नफ्लेक्स थे। कॉर्नफ्लेक्स तो ना थे, अलबत्ता जो कुछ दलिया था गरीब ने हाजिर कर दिया। अब्बा जान इसके बाद छोटे चौधरी तो स्कूल में मुंह दिखाने के काबिल ना रहा होगा। नहीं बेटा, स्कूल तो उसी मुंह से गया और शहरी लड़कों ने इसे कुछ मजाक भी किया, मगर वो मगन रहा। चौधरी की जगह में होता तो शर्म से मर जाता, मगर चौधरी तो जीता रहा, बल्कि खामोशी से पढ़ता भी रहा और आखिर मैट्रिक पास करके लाहौर कॉलेज में चला गया। वो कॉलेज भी गया क्या? इनके पास इतने पैसे थे? पैसे तो कम ही थे, मगर उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन बेच दी। मगर थोड़ी सी ज़मीन से क्या बनता है? कॉलेज में रह के खाना होता है, कुछ पहनना होता है। क्या वो मकई के भुट्टे खाता था? क्या वो तहमत बांधता था? बस गुजारा ही कर लेता था, गुजारा ही करता रहा या कुछ पढ़ भी गया? हाँ, कुछ पढ़ भी गया। फिर जैसा कि इनका दस्तूर था फौज में भर्ती हो गया। फिर तो आप इसे जानते होंगे। क्या वो आपके मातहत काम करता है? मातहत यानी कि मातहत तो नहीं, मगर जानता ज़रूर हूँ। तो बजान इसे बुलाइए ना, कभी हम छोटे चौधरी को देखेंगे वो कोई तमाशा तो नहीं। सलीमिया बजान बुलाइए ना छोटे चौधरी को, हम बिल्कुल नहीं हंसेंगे। सच, बिल्कुल सच। तो फिर आओ मिलो छोटे चौधरी से। और ये कह के मैंने सलीम की तरफ बाजू फैला दिया। सलीम एक लम्हे के लिए महबूब मुझे खड़ा देखता रहा और फिर ये कह के मुझसे लिपट गया कि अब्बाजान आप। सलीम और अलीबक्श दोनों की आंखें नम थी और दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मोहब्बत की चमक थी। अयाज अपने असली लिबास में भी ऐसा मायूब नजर नहीं आता था। मायूब यानी कि बुरा। तो बेटा ये थी आपके सबक नंबर 11 की पढ़ाई जो कि हमने मुकम्मल की। तो बेटा ये था आपका सबक नंबर 11 जो कि अभी हमने मुकम्मल किया। उसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं जो कि सफ़र नंबर 93 पर है। अब यहाँ पर देखिए आपको मुख्तलिफ से सवाल नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले सवाल है कि मुसन्निफ़ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला? मुसन्निफ़ को उम्दा C क्लास बंगला रहने को मिला जो अपनी क्लास में बेबी इंतखाब था। सलीम मियाँ का मशगला क्या था? सलीम मियाँ का दूसरे कर्नेलजादों के हमारा सारा दिन बैडमिंटन खेलते रहते और सारे शाम में दोस्तों के साथ टेलीविज़न के सामने जम जाते। सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों बरहम हुए? एक दिन सलीम मियाँ की गैर मौजूदगी में इनके दोस्त अमजद साहब, जिनको अली बख्श ने ठंडे पानी का गिलास पेश किया, सलीम मियाँ बरहम थे कि रेफ्रिजरेटर से निकाल कर कोका कोला क्यों ना पेश की क्योंकि अब अमजद इन्हें जो है वो देहाती समझा होगा। उसके बाद है कि देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो
उसने कैसा लिबास पहन रखा था। देहाती लड़के के सर पे साफ़ा, बदन पे कुर्ता, तोहबंद और पाँव में फोटोहारी जूती थी। ये सारा कुछ जो है आपके पीछे हम रीडिंग में पढ़ के आए हैं, वहाँ पे मौजूद है। मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए? मास्टर जी शिकार खेलते हुए छोटे चौधरी के गांव में जा निकले थे। मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई? एक मुकामी हकीम के घर से चाय मिल गई। तो या आप इसका ये भी आंसर कर सकते हो कि उस ज़माने में चाय बनाने का रिवाज नहीं था, ताहम मास्टर जी को ताहम एक मुकामी हकीम के घर से चाय मिल गई और मास्टर जी को बदमज़ा चाय पेश की गई। देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीमिया पे क्या असर हुआ? देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीमिया आबदीदा हो गए और इनकी आंखों में एक देहाती के लिए मोहब्बत की चमक थी। ये सारा कुछ जो मैंने अभी बोला आपके पीछे हम चैप्टर जो पढ़ के आए हैं उसमें मौजूद है। ठीक हो गया। कदर रियाज का खुलासा भी सेम, अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से सुना होगा तो आप खुलासा भी आराम से ईजिली खुद भी लिख सकते हो। उसके बाद वाहिद की जमा और जमा के वाहिद हैं। सबसे पहले है देहात, तो इसकी जमा क्या होगी? दहिया। ठीक है। उसके बाद है शिकायत, शिकायात, इरशादात, इरशाद, किस्सा, किस्सस, हादसात, हादसा, रवायत, रवायात, अमारत, अमारात, इम्तियाज़, इम्तियाज़ात, मुशाहदात, मुशाहिदा। ठीक हो गया। उसके बाद है कर्नेलों को रिहाइश के लिए कौन से बंगले मिलते थे? सी क्लास। अलगर्ज हमारे बंगले का हर बंगले का मिजाज हर जाविये से था अमीराना। तमाम देहातियों के लिए मास्टर जी ने कौन से बरखुरदारों की हैरियत दरियाफ्त की? नामौलूद। मास्टर जी के बैठने के लिए क्या चीज़ मंगवाई गई? चारपाई। मास्टर जी ने किस चीज़ की फरमाइश की? चाय की। उसके बाद टिक एंड क्रॉस है। तरफ़ीन के बयान से वाज़ह था कि तनाज़ा बहुत खफीफ है। दुरुस्त। हमारे सारे स्कूल में एक मास्टर साहब थे जो सूट पहनते थे। दुरुस्त। सलीम और अली बख्श दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मजाक की चमक थी। गलत। देहाती लोग इतने महज़ब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएँ। दुरुस्त। सलीम मियाँ अभी एफ़ए के इम्तिहान से फारिग हुए थे। गलत। उसके बाद है मुनासिब इराब जो लगाने हैं वो आपको मैं इराब दिखा देती हूँ। ये थे बेटा आपके इराब। उसके बाद है कि अपने उस्ताद से महमूद व अयाज़ की तलमीह के बारे में मालूमात हासिल करें। तो महमूद थे वो सुल्तान महमूद गज़नवी यहाँ पे मुराद है, जिन्होंने बरज़गी पर जो है वो 17 हमले किए थे। अयाज़ उनका एक नहायत वफ़ादार ग़ुलाम था जो अपने आका पे जो है जान निसार करता था। तो महमूद गज़नवी को भी अयाज़ से वाहाना मोहब्बत थी। तो बकौल इकबाल एक शेर भी है इस बारे में कि एक की सिफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। उसके बाद है मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करें। तो मुज़क्कर जो है वो अल्फाज में बोल रही हूँ। सबसे पहला है तोल, चमन, इश्तियाक, ये लफ्ज़ हैं मुज़क्कर, और जो मोनस लफ्ज़ हैं वो हैं शान और तवाज़ा। ठीक हो गया। उसके बाद है दर्ज अल्फाज के मायने लिखे। मायने में पीछे सारे आपको लिखवाती आई हूँ और यहाँ पे इक़्तिबास की तशरीह है। अगले पेज पे आए तो कॉलम है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तोल को आप मिलाएंगे अर्ज से, दाखिल को आप मिलाएंगे खारिज से, अज़ल को अबद से, रंज मुसरत, खफीफ, शदीद और चमन वीराना। ठीक हो गया। ये थे स्टूडेंट्स हमारा सबक नंबर 11 जो कि हमने मुकम्मल किया। आपने इसका सारा काम नोटबुक पे उतारना है, प्लस अपने एक चीज़ इसकी जो है वो अच्छे से याद कर लेनी है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।